सबसे बड़ी चीज जो भौतिक शास्त्र में मानी जाती है वो बल। हम बल के बारे में जानेंगे कि बल क्या है। बल एक ऐसी चीज है जो सभी जगह लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मेरे ऊपर भी एक बल लग रहा है, आप बैठे हैं आपके ऊपर भी बल लग रहा है। ठीक है, तो आज हम बल के बारे में जानेंगे। बल, अगर हम बल के बारे में कहें तो बहुत कई तरीके के बल होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी अगर हम उसे कैटेगरी में बांटें तो दो तरीके के बल होते हैं। एक जिसे हम संतुलित बल कहते हैं, और दूसरा जो कि असंतुलित बल होता है। यानी कि संतुलित बल जिसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, और असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, जैसा कि बल की परिभाषा होती है कि बल वो धक्का या खिंचाव होता है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। मतलब जब भी हम बल की बात करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि बल किसने लगाया और किस पर लगाया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम संतुलित बल की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि बल संतुलित हो गया। मतलब कि कई बल लगे किसी भी वस्तु पे, किसी भी पिंड पे, लेकिन उनका परिणामी क्या हुआ कि परिणामी ने वस्तु को स्थिर कर दिया। यानी कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक, या तो वस्तु स्थिर हो सकती है, और दूसरा, या तो वस्तु एक समान वेग से वस्तु आगे बढ़ सकती है। अब एक समान वेग से आगे बढ़ने का मतलब यही हो गया कि वस्तु के ऊपर जितने भी बल लगे उन सब का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट वो शून्य हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जिसमें संतुलित बल है, तो इसमें F1 प्लस F2 प्लस F3 ये बराबर आपका 0 हो गया। या इसमें और भी अगर कई बल लग जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सभी बलों का जो परिणामी है वो शून्य है, जिसकी वजह से वस्तु या तो एक समान वेग से आगे बढ़ रही है या वस्तु स्थिर है। जैसे अभी मैं स्थिर हूं, ठीक है, या ये कह लें कि ये वस्तु स्थिर है, मान कर सके। अब वहीं दूसरे स्थान पे देखते हैं कि असंतुलित बल का मतलब ये है कि असंतुलित बल जब भी वस्तु पे लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ परिणामी होगा, और उस परिणामी की वजह से वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो असंतुलित बल की वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वस्तु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, लेकिन इनका कुछ परिणामी होगा जिसे हम परिणामी बल कहते हैं, F नेट। अब ये F नेट जो होता है ये बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कि अगर बल प्रभावी हो गया तो वो किसी भी वस्तु के में त्वरण उत्पन्न कर देगा, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, और अगर त्वरण से आप इसका गुणा कर दें तो आपको बल का परिमाण पता चल जाएगा। अब चूंकि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि का मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाण तो इतना है लेकिन वो किस दिशा में लग रहा है। यानी कि फिर वही बात जो हमने आपसे कही कि बल के बारे में आपको हमेशा ये पता होना